हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुगम गणित। क्या चीज? यूट्यूब चैनल सुगम गणित। और इस सुगम गणित में आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 के सुगम गणित से, जो कि वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का नाम रहेगा और प्रश्नावली 2 का ए। और इसका थ्योरी का क्लास मैं ले चुका हूं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ दोनों पे मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप आसानी वे में देख सकते हैं। और सुगम जो है मैथ, सुगम साइंस, सुगम सोशल साइंस, एसएसटी का जो भी क्वेश्चन आंसर होता है, अगर वो आप लेना चाहते हैं उसको, तो आप यहाँ पे जाकर के विजिट कर सकते हैं www.bhartibhavan.org पे जाकर के आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2 का एक क्लास 8 का है मैथ और क्वेश्चन नंबर 1 इसी से कोई बताएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचाने। मतलब ये इसमें हमें पहचानना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होता है। अगर आपने हमारा थ्योरी का क्लास अगर आप देखे होंगे तो आप इजी वे में इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर नहीं देखे हुए तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले वो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानना है कि इसमें से बोल रहा है कि कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। कितने का है? 4 का। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 चौका 16 है ना। लेकिन 17 किसी का है? नहीं है। 25 है? जी हाँ है। किसका है? तो 5 का है। ओके, तभी तो हो जाएगा 5 25। ओके, 28 किसी का है? किसी का नहीं है। 6 है यानी कि 36 है। जी हाँ है। किसका है? तो 6 का है। 6 का स्क्वायर 6 4 36 यानी कि ये 4 का स्क्वायर ना, 4 गुने 4 हो जाएगा। 4 चौका 16। 5 गुने 5 5 25। 6 गुने 6 इस 36 हो जाएगा ना। लेकिन 39 का करो, होगा? किसी का नहीं होगा, है ना। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 16 25 और ये 36। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होंगे। यानी इसमें बोल रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ग है जो सम संख्याएं होंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले बात तो ये कि आप बार बार कह रहे हैं कि मेरे थ्योरी का क्लास अगर देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो यहाँ पे ये 16 है। ओके, तो ये जो 16 है तो ये सम संख्या, और हम आपको ये भी बताए थे कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होता है। यानी कहने का अर्थ ये कि सम संख्या का वर्ग जो है वो हमेशा सम संख्या ही होता है। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होता है। ओके, इसमें सम संख्या विषम संख्या विषम संख्या में ही होगा। जैसे ये 16 क्या है? सम संख्या है। तो इसका जो वर्ग है क्या है? सम संख्या ही होगा। कितना का होगा? 4 का स्क्वायर। ये 4 क्या है? सम संख्या है ना। क्या है? सम संख्या। इसलिए ये 16 एक आंसर हो जाएगा। ये 21 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये विषम संख्या है। 123 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये विषम संख्या है, हमें लेना है सम संख्या। 138 यहाँ पे ये जो है 138 ये सम संख्या है, बट किसी का वर्ग है नहीं है। किसी का वर्ग ये है ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 425 ये सम संख्या नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 524 जी हाँ ये सम संख्या है। क्या सम संख्या है? तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या है विषम संख्या। मीन्स कहने का मतलब ये कि इसमें से कौन संख्या है जो विषम संख्या है। ओके,
तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको मैं ऊपर ही बताया था, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या में ही होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या में ही होता है। तो यहाँ पे 19 का स्क्वायर, सबसे पहली बात तो ये कि 19, देखिए 19 हमारा सम संख्या है या विषम संख्या है? क्या विषम संख्या? 19 हमारा विषम संख्या है। अब विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम संख्या में ही होता है, इसलिए 19 हमारा एक आंसर हो जाएगा। 22 देख लीजिए, ये स्क्वायर भूल जाइए, 22 देखिए, 22 हमारा क्या है? सम संख्या है, इसलिए ये नहीं होगा। ये 124 क्या है? सम संख्या है, इसलिए ये नहीं होगा। 426 क्या है? विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या, क्या है? सम संख्या, इसलिए ये नहीं होगा। 525 ये क्या है? विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या, इसलिए हमारा एक आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि हमारा जो आंसर होगा ये 19 का स्क्वायर होगा और 525 का ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग है? इसमें से कह रहा है कि कौन है जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और सम संख्याओं के वर्ग है। तो सबसे पहली बात तो ये कि 144 जो है क्या है? सम संख्या है, और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है, किसका? 12 का, क्या समझे? और 12 क्या है? सम संख्या है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब 256 देख लो, 256 जो है ये भी हमारा क्या है? सम संख्या है, और ये कितने का वर्ग है? तो 14 का स्क्वायर है, क्या समझे? कितने का है? तो ये जो है ये 14 का नहीं 16 का है। कितने का है? 16 का स्क्वायर है ना। और ये 16 क्या है? सम संख्या, तो इसीलिए ये भी हमारा हो जाएगा। अब 289, 289 सबसे पहली बात तो ये कि विषम है, क्या है? विषम है, तो ये देखने ही से पता लग रहा है कि ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे से सिर्फ और सिर्फ सम पूछ रहा है। अब ये 15,625 ये भी हम क्या है? विषम है, क्या है? विषम है। और ये 81,22,500 जो है ये क्या है? सम है, क्या है? सम संख्या है, क्योंकि 00 लास्ट में, इसलिए हम ये सम होगा। और सम संख्या का वर्ग हमेशा सम में संख्या में ही होता था। हमारा एक ये भी आंसर हो जाएगा। ओके, अब 5 नंबर की बात करते हैं। तो 5 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग है? यानी पूर्ण वर्ग संख्या ये दी हुई है, उसमें से पूछ रहा है कि कौन से विषम संख्याओं के वर्ग होंगे। 121 कितने का है? 11 का है ना। तो 11 का ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, जो कि ये क्या है? विषम संख्या, और किसका? 11 का स्क्वायर है, तो 11 भी क्या है? विषम संख्या ही है ना। तो इसीलिए जो है ये एक आंसर हो जाएगा। अब 225 जो है ये विषम संख्या है। जी हाँ, विषम संख्या है, यानी विषम संख्या है 225। 225 जब विषम संख्या है तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। 484 ये क्या? सम है, क्या है? सम है। यानी कि आपको इतना देर से बता रहे हैं, आप लोग को क्वेश्चन में आता होगा आपके माइंड में कि सम कैसे बुझेंगे। तो जिसके लास्ट में क्या? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो हमारा सम संख्या होता है। समझ में आ रही है बात? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो हमारा सम संख्या होता है। तो देखिए 4 है ना, इसलिए सम संख्या होगा। तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है विषम संख्या। और 625 क्या है? ये विषम संख्या ना, क्या है? विषम संख्या, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अब ये 11,201 क्या है? ये भी विषम संख्या में ही है। तो ये क्या है? विषम संख्या में ही है, तो विषम संख्या ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है सो देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है? इसमें से हमें पूछ रहा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं।
अगर हमारे पास हमारे थ्योरी का ये क्लास अगर देखे होंगे तो आप ये क्वेश्चन इजी में बना सकते हैं। वो आपको ये क्वेश्चन में बताए थे कि जब हमारे जीरो की संख्या अगर सम में हो तो वो हमारा पूर्ण वर्ग होगा, यानी सम संख्या में हो तो वो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जिसकी जीरो की संख्या अगर सम न हो, विषम हो, तो ये जीरो की संख्या 3 है। 3 क्या है? विषम है ना। क्या है? विषम है। इसलिए ये जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ में आ रही बात? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि 1 2 3 4, 4 क्या है? सम है जीरो की संख्या, इसलिए ये होगा। 1 2 3 4 5, 5 क्या है? विषम है, इसलिए ये नहीं होगा। ओके। और उसके बाद जो है ये 1 2 3 4 5 6 है। 6 क्या है? सम संख्या है, इसलिए ये होगा। तो आपके पास आंसर आ गया 100, ये और ये आंसर आ गया। तो इसके क्लास में 6 तक ही बता रहे हैं, अगले क्लास में आपको बताएंगे इससे आगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इससे आगे जब भी वीडियो लाएंगे वो आपको समय पे मिल जाए। और आपको पहले ही बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि आपको अगर सुगम साइंस, सुगम सोशल साइंस का जो भी क्वेश्चन आंसर चाहिए वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जा करके आप एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।